नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा टाइटन के बारे में। देखिए टाइटन बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आज राकेश झुनझुनवाला जी को आज मतलब बिग बुल बना चुके हैं। तो यही एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न राकेश झुनझुनवाला जी को दिया है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि सर जिस तरीके से टाइटन ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया, क्या उसी तरीके से फिर से रिटर्न दे सकते हैं? देखिए अभी कंपनी ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ बन चुके हैं। तो अभी एक लार्ज कैप टाइप मतलब एक ब्लू चिप टाइप कंपनी बन चुके हैं। तो यहाँ से कंपनी को दुगना करने के लिए कंपनी को 3 लाख से 6 लाख करोड़ बनना पड़ेगा। तो आप चीज़ों को समझिए। पहले जो लोग सोच रहे हैं कि एक मल्टी बिगर रिटर्न कंपनी है, तो फिर से मल्टी बिगर रिटर्न देगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। ऑलमोस्ट मल्टी बिगर कंपनी बन चुके हैं। अभी जो आपको रिटर्न मिलेगा वो एक एवरेज लेवल के हिसाब से मतलब मान के चलिए आज इंडिया एक डेवलप कंट्री बनने जा रहा है। मतलब डेवलप कंट्री बनने के लिए उसको बहुत ज़्यादा सोर्सेस मिलेगा, बहुत ज़्यादा काम करने का जगह मिलेगा। तो इसलिए वो डेवलप कंट्री बनने का चांसेस है। और बाकी जो कंट्री ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेवलप कंट्री बन चुके हैं, जैसे चाइना हो गया, यूएस हो गया, जापान हो गया। तो इस तरीके से कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। तो यहाँ पे और डेवलप करने का जगह नहीं है। इसको अभी एवरेज लेवल का डेवलपमेंट मिलेगा। तो बेसिकली टाइटन जैसे कंपनी के ऊपर आपको एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि वॉरेन बफेट जी का एक बात हमेशा याद रखना, अच्छी कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा। तो अपॉर्चुनिटी मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से वो एक बिग अपॉर्चुनिटी है। तो क्या सही में इस कंपनी की अभी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है? चलो मैं आपको कुछ पॉइंट शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर चले जाता हूँ। कंपनी इस बार जो रिजल्ट किया वो थोड़ा सा कम हुआ और इस कम रिजल्ट आने के कारण से पहले ही शेयर में गिरावट हुआ था। मैं आपको पिछले एक वीडियो बना के दिया था जब रिजल्ट आने से पहले ही मैं आपको बताया था कि जिस तरीके से करेक्शन हुआ है, जिस तरीके से कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल दिखने को मिला है, उसकी रीज़न में आपको क्वार्टरली रिजल्ट खराब दिखेगा। तो बेसिकली सेल्स खराब हुआ, एक्सपेंस कम होने के बाद भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 10,500 करोड़ से 7,700 करोड़ बना। तो बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ और कितना डाउन हुआ चलो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखना। कंपनी की सेल्स तो ठीक है, सेल्स तो अच्छा खासा है, मगर प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो चुके हैं। पिछले लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 54% के आसपास ग्रोथ हुआ था, वो इस बार घट के 8% हुआ। फिर भी मैं इस कंपनी को बेस्ट कंपनी यही कहूँगा क्योंकि कंपनी के जो रिटर्न ऑफ रेशियो है वो 20% के ऊपर हमेशा आपको दिखेगा। तो एवरेजली अगर देखा जाए तो 25% के ऊपर आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ इस कंपनी को बेस्ट दिखेगा। और मज़ेदार बात आपको बता दूँ, जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर रिजर्व क्या बढ़ रहा है, बिल्कुल 1800 करोड़ से 9000 करोड़ बन चुके हैं। मान लेता हूँ कंपनी इस बार कर्जा उठाया, उसके पीछे कुछ रीज़न भी है। तो कर्जा कंपनी उठाया, उसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी बहुत सारा आउटलेट ओपन करने जा रहा है यूएस में। तो इसके कारण कंपनी का फंडिंग का ज़रूरत है, जिसके चलते कंपनी क्या किया, रिजर्व को यहाँ पे सॉरी वॉरेंट्स को यहाँ पे उठा चुके हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी जितना कर्जा लिया क्या वो उस कर्जे को मिटा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल मिटा सकते हैं। पहली बात कंपनी का 9,300 करोड़ का रिजर्व है और 3,700 करोड़ का फिक्स एसेट है। अगर रिजर्व और फिक्स एसेट को एक साथ जोड़ा जाए तो भी कंपनी का कर्जा मिटा नहीं पाएंगे। तो कहाँ से वो मिटाएगा? देखिए अगर मैं कंपनी के ऊपर कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के हाथ में क्या कितना कैश है, 1500 करोड़। तो ये भी एडिंग होगा, तो इसका मतलब सारे पैसे जुड़कर वो कर्जे को इजीली मिटा सकते हैं। फिर भी देखिए बड़े कंपनीज के ऊपर कर्जा इजीली बड़े बड़े बैंक्स जरूर दे देंगे। तो टाइटन जैसे कंपनी के ऊपर तो इजीली कर्जा मिल जाएगा क्योंकि टाटा ग्रुप की एक हाई प्रॉफिटेबल कंपनी है और जिसके ऊपर हर कोई बैंक्स, हर कोई मतलब फाइनेंस कंपनी इसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। तो टाइटन के ऊपर मैं जरूर कहूँगा आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। बेसिकली टाइटन के ऊपर जो कुछ टाइम ऑफ पीरियड में गिरावट का माहौल देखने को मिला, अगर देखेंगे तो मार्च और अप्रैल मंथ में कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल अप किया गया, बाकी क्वांटिटी ठीक ठाक ही कंपनी का परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना आप देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर जब पैटर्न स्केट हुआ था पहले काफी ध्यान पैटर्न, तो उसके ऊपर एक शानदार एंट्री मिला और शानदार यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ था। तो फर्स्ट टाइम कंपनी 17% का टारगेट अचीव किया, उसके बाद दूसरी बार देखिए कंपनी फिर से यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया है। अभी देखिए इस रेंज के बेसिस में कंपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया। तो मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया, क्या सर यहाँ पे आपका कोई आरएसआई स्ट्रेटेजी काम कर रहा है? चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए टाइटन के चार्ट के हिसाब से देखा है तो कंपनी के जो चार्ट है वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए
उसके बेसिस में कंपनी का आरएसआई का जो लाइन है वो भी 30 के नीचे गया। मतलब इस जगह पे एक एंटी बना। इस जगह पे एंटी बनने के बाद देखिए आरएसआई यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। अगर ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकते हैं? अगर इस टॉप लेवल तक, मतलब इस 30 से लेकर यहाँ पे 30 है और ऊपर साइड में कितना है 70। इस 70 को अगर टच करेंगे तब मैं एग्जिट करूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे एंटी हुआ है, तो मुझे लगता है एक हायर लेवल में एग्जिट बनने का चांसेस है, जो कुछ इस तरीके से लेवल में बन सकता है। तो जरूर टाइटन के ऊपर मैं बुलिश रहूंगा। आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। कंपनी के रिजल्ट का डेट कब अनाउंसमेंट हुआ है, मैं सबसे पहले आपको रिजल्ट का डेट बता दूं। कंपनी का रिजल्ट इसी मंथ में आएगा, और वो भी कब आएगा, 28 ऑफ मे। तो 28 ऑफ मे कंपनी के रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है। तो उससे पहले एक झलक में आपको बता दूं कंपनी इस बार किस तरीके से रिजल्ट करेगा। तो बेसिकली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में दिखाया था कंपनी के सेल्स में थोड़ा सा करेक्शन हुआ, एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा, मगर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो 50% कम हो चुके हैं। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा फिर भी साबित हो सकते हैं। हाँ, एक चीज को नोटिस करना कि कंपनी लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत हद तक कम हो गया था। 45 करोड़, 12 करोड़, जो कंपनी 350 400 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट कर रहे थे, वो डायरेक्टली 12 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी के ऊपर झटका लगा होगा। हाँ, ये बात भी सही है, कंपनी ने पहले जो प्रॉफिट दिखाया था उस टाइम कंपनी बहुत बार मतलब खुद के टैक्सेस को पेमेंट नहीं किया। तो जिस बार कंपनी का टैक्सेस पेमेंट किया, मतलब जिस बार टैक्स कंपनी पेमेंट किया उस बार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, क्योंकि टैक्स भी एक एक्सपेंस है। तो उस एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी अभी लोअर साइड में है, यहाँ से रॉकेट बनेगा, उसके लिए बता दूं, रॉकेट बनेगा कि नहीं बनेगा वो अलग बात है। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से मैं बार बार आपको बोल के आया हूँ कि जिस तरीके से एक सेलिंग प्रेशर है कंपनी के ऊपर, और जिस तरीके से वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं और ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो मुझे लगता है वो इजीली नीचे आएगा, और नीचे आएगा मतलब 240 रुपीज तक आने का चांसेस है। और इस लेवल को टच करने के बाद वो फिर से वापस जाने का कोशिश कर सकते हैं। अभी कोशिश कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो टच करने के बाद ही भागना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब तक कंपनी का रिजल्ट अच्छा ना आए, जब तक कंपनी के ऊपर कुछ गुड न्यूज ना आए, तब तक कंपनी के ऊपर भागना मतलब थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर अभी भी डाउन साइड में ही मेरा नज़रिया है, और अभी तक मेरा कोई अप ट्रेंड नज़रिया नहीं है। जब अप ट्रेंड होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आपकी क्या राय है राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है MGL, महानगर गैस लिमिटेड। तो फाइनली देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी कोई कंपनी का पैटर्न क्रिएट होता है, उस पैटर्न जब प्रॉफिट बुक करते हैं, मतलब जब जब पैटर्न में जब टारगेट अचीव होता है, उस जगह से बिग क्रैश देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहां से बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो चलो मैं आपको एग्जांपल की तरफ से एमजीएल को दिखा देता हूँ। आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना। एमजीएल के ऊपर जब चार्ट पैटर्न बना था वो किस तरीके से बना, पहले क्या बना, एक बिग कप बना, उसके बाद 2 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न बना। तो 2 बार नहीं, एक्चुअली 3 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न बना, और फाइनली फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और जब इस नीचे लेवल को रिटेस्ट किया तब इस जगह पे मेरा एंट्री था, और फाइनली देखिए धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। और टारगेट अचीव होने के बाद ही देखिए नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट डे में ही एक बिग फॉल देखने को मिला। और ये फॉल कोई छोटा मोटा नहीं है, एक बिग फॉल इसीलिए हुआ था क्योंकि इस टाइम दिल्ली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लिया था कि जितने सारे सीएनजी में चलने वाला गाड़ियां हैं उस गाड़ियों को बंद करेंगे। उसके बाद उस जगह पे वो ईवीज गाड़ी मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था मतलब एमजीएल आईजीएल कंपनी को और गेल कंपनी को, बेसिकली जिसके ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर उस प्रोजेक्ट को ही बंद करने का अनाउंसमेंट किया जाए, और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, तो सोचिए उस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका तो लगेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन हुआ, जिस तरीके से गिरावट का माहौल देखने को मिला है, तो मुझे लगता है वो इस लोअर डाउन साइड तक आने का चांसेस है। जो फर्स्ट लेवल बनेगा कुछ 1190 रुपीज़ के आसपास, और जो सेकेंड लेवल बनेगा कुछ 1125 रुपीज़ के आसपास। तो दो अलग अलग लेवल है, इस दोनों अलग अलग लेवल को वो टच करके वापस जा सकते हैं। तो बाकी इस एमजेल के ऊपर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से बात करूं तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। इस बार भी कंपनी का सेल्स देखा जाए तो क्वार्टर बेसिस में ठीक ठाक है, और कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला, और क्वार्टर बेसिस में भी थोड़ा सा कमजोरी देखने को मिला। अभी क्वार्टर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट क्यों कम हुआ, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था इस बार, और शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर अभी भी है।
और मुझे लगता है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा और इसीलिए म्यूचुअल फंड ने कुछ डिसीजन अलग लिया। म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटी एडिंग करना स्टार्ट किए और एफएस ने कुछ क्वांटिटी को एडिंग नहीं किया। उल्टा जितना होल्डिंग था उतनी होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से नज़रिया से देखना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ सिचुएशन को समझना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और लास्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो फाइनली केपीआई ग्रीन एनर्जी का जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं। इस बार रिजल्ट कंपनी के ऊपर खराब आया है, मतलब पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी का रिजल्ट खराब है, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया। तो कंपनी जो बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए, तो कंपनी के ऊपर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा वो है स्प्लिट का। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो बताया जा रहा है कि एक के बदले 5 शेयर नहीं तो एक के बदले 10 शेयर कंपनी देने जा रहा है। तो कितना शेयर मिलेगा वो तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो कंपनी सिर्फ न्यूज़ में यही कहा है कि कंपनी इस बार स्प्लिट करने वाला है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी की तरफ से आपको मिल सकता है। इसलिए जो जो व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसके लिए बता दूं, कंपनी आपको एक्स्ट्रा शेयर देने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो मेरा टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद जब भी रिटेस्ट किया इस जगह पे एंट्री बना और उसके बाद देखिए एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर इस हायर लेवल तक गए तो कंपनी के ऊपर 22% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो सारे कंपनीज के अपडेट मैं आपके साथ एज एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन कर नहीं सकता। तो आपको अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को सीखिए, सीखकर आपका जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।